अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी कि आप अपनी सीमन एनालिसिस रिपोर्ट को खुद कैसे रीड कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे यहाँ तरह का मर्दाना और इतना नंबराज का इलाज किया जाता है। हमसे अपना इलाज करवाने के लिए या हमारी अद्वैत घर बैठे जरिए पार्सल हासिल करने के लिए या किसी भी कंपनी की अद्वैत जड़ी बूटी घर बैठे हासिल करने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। उसके अलावा आप हमारी वेबसाइट खोखरदवाखाना.com पे भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं वापस आती हूँ अपनी वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो जो मेल स्पर्म होता है वो जब ख़वातीन के एग के साथ मिलता है तो फिर जो है बेबी बनता है। लेकिन अगर मियाँ बीवी एक साल से ज़्यादा साथ हैं लेकिन और उनके यहाँ बेबी नहीं और उनको हमल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कि इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है। और अगर ख़वातीन की जो है सारी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ जाए तो फिर जो है मेल के स्पर्म का जो है एनालाइज़ किया जाता है, उनके स्पर्म टेस्ट किया जाता है, जिसे सीमन एनालिसिस कहते हैं। जिसमें जो मेल के स्पर्म है, जो मनी है, उसमें के सारे हिस्सा चेक किए जाते हैं जो कि स्पर्म को जो है एनर्जी वगैरह देते हैं। और देखा जाता है कि क्या वजह बनती है इनफर्टिलिटी की और फिर उसको ट्रीट किया जाता है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो सीमन आप लेते हैं किसी भी उसमें जो आपको लैब वाले डब्बी देते हैं, उसमें जो सैंपल लिया जाता है उसको पहले कैसे महफूज रखना है, क्योंकि अगर उसमें ज़रा सी भी गड़बड़ हो जाए तो आपकी जो रिपोर्ट है उसमें भी जो है कुछ गलत आ सकता है। तो इसलिए सबसे पहले तो सैंपल जो है वो लैब में ही लेना चाहिए और उसको 20 मिनट से ज़्यादा जो है अपने पास नहीं रखना चाहिए। फ़ौरन उसका जो है टेस्ट कर लेना चाहिए, मतलब लैब वालों को देके उसका टेस्ट करवा लेना चाहिए। उसके बाद जो आप सैंपल देते हैं उसके 2 से 3 दिन तक आपको इंटरकोर्स नहीं करना, यानी कि बीवी से ताल्लुक़ नहीं बनाना। उसके बाद जो आप सैंपल से पहले आप अच्छी तरह पेशाब कर लें और हाथ वगैरह साफ़ कर लें और सैंपल को साफ़ कंटेनर में डालें और सफाई का अच्छे से ख्याल रखें। उसके अलावा अपने सैंपल को जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर में रखें, सूरज से जो है दूर रखें। उसके अलावा ठंडी जगह पे भी ना रखें, जैसे कि फ्रिज वगैरह में, और इसीलिए उसको जिस्म के साथ लगा के रखें और इसीलिए ज़्यादा देर अपने पास ना रखें। फ़ौरन जो है टेस्ट के लिए अपने सैंपल को दे दें। अब मैं बताती हूँ कि आपने अपनी रिपोर्ट कैसे चेक करनी है। तो आपकी रिपोर्ट में जो पैरामीटर वॉल्यूम है वो उसका नॉर्मल जो वैल्यू है वो 2 से लेकर 5 मिलीलीटर होती है। अगर 2 से कम होगी तो यानी कि वो एबनॉर्मल है और उस सूरत हाल में आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद कलर चेक किया जाता है। कलर जो है ग्रेइश सा होना चाहिए। अगर येलो या रेड है तो यानी कि उसमें पस या खून है, जिसकी वजह से आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आपकी जो स्पर्म है वो एबनॉर्मल है। उसके बाद अपीयरेंस देखी जाती है। अपीयरेंस है उसकी थिक होना ज़रूरी है। अगर वो थिन हो यानी कि अगर थिक है, मोटी है, तो ठीक है, नॉर्मल है। अगर वो थिन है तो यानी कि एबनॉर्मल है। उस सूरत हाल में भी आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद देखा जाता है लिक्विफेक्शन टाइम, जो कि 20 से 30 मिनट होता है। अगर इससे कम हो या ज़्यादा हो तो वो एबनॉर्मल में आ जाता है, यानी कि आपका जो स्पर्म है वो बाद में पानी की सूरत में 20 या 30 मिनट में हो जाए, पानी की शेप में। उसके बाद रिएक्शन पीएच यानी कि तेज़ाबियत चेक की जाती है। जो नॉर्मल स्पर्म होता है उसकी 7.5 से 8.5 तक होती है। अगर इससे कम या ज़्यादा हो तो वो एबनॉर्मल में आ जाती है और उस सूरत हाल में आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। उसके बाद स्पर्म काउंट देखा जाता है। जो नॉर्मल स्पर्म काउंट होता है वो 2 मिलियन से 20 मिलियन तक होता है। अगर इससे कम हो तो वो एबनॉर्मल स्पर्म में आ जाता है। उसके बाद उसकी मोर्टेलिटी देखी जाती है, जो कि यानी कि हरकत देखी जाती है स्पर्म की। वो एटलीस्ट 60% होनी चाहिए। अगर 60% से कम होगी तो वो एबनॉर्मलिटी में आ जाएगी। उस सूरत हाल में ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और वो इनफर्टिलिटी की कॉज होती है। उसके बाद उसकी मॉर्फोलॉजी यानी कि उसकी शक्ल, उसकी शेप देखी जाती है, जो कि 70% होनी चाहिए और 70% से कम होती है तो वो इनफर्टिलिटी के बायस बनती है, एबनॉर्मलिटी में जा जाती है। उसके बाद उसके पस सेल्स देखे जाते हैं। पस सेल्स जो हैं आपके स्पर्म में नहीं होने चाहिए, आपके मनी में पस सेल्स का नहीं होने चाहिए। अगर वो पाए जाते हैं और वो 1% से भी ज़्यादा पाए जाएँ तो इसका मतलब वो एबनॉर्मलिटी में आ जाता है और उस सूरत हाल में आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद लास्ट चीज़ जो देखी जाती है, प्रैक्टिस देखा जाता है, जो यानी कि आपकी स्पर्म की जो ताकत, जो आपकी स्पर्म को कुव्वत दे रही होती है, वो चीज़ देखी जाती है। वो एटलीस्ट 150 mg पर डेसीलीटर होना ज़रूरी है। अगर इससे कम हो तो वो एबनॉर्मलिटी में आ जाती है और उस सूरत हाल में आपको जो है ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है।
तो इस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई एबनॉर्मेलिटी नज़र आ रही है तो सूरत हाल में आप फ़ौरन जो है अपने डॉक्टर के पास जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, ताकि वक्त पे जो है इस प्रॉब्लम से निजात पाई जा सके। तो ये थी मेरी आज की वीडियो में। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़।